बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा महरीन अज़ीमी कलर थेरेपी के साथ। मेरे अच्छे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। उस मर्ज़ का नाम है दर्द गुर्दा यानी रीनल कॉलिक। इसकी तफसीलात आगे मैं अभी आपको चलकर बता दूंगी। आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको कलर थेरेपी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए बहुत कीमती आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई का गिफ्ट होता है। और आप लोग मुझे बताएं कि आप वीडियोस जो हैं वो किस शहर से और किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। इससे मज़ीद अच्छा काम करने के लिए जो हिम्मत है, हौसला अफजाई है, वो मुझे मिलती रहेगी। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि जब हम अक्ल व शऊर से काम लेते हैं तो हमारे ऊपर ये बात वाज़ेह होती है कि कायनात में जो कुछ मौजूद है, इस दुनिया में जो कुछ मौजूद है, उसकी हैसियत इल्म है, यानी नॉलेज। और इस इल्म की वजह से ही कायनात में मौजूद हर शय एक दूसरे के साथ तारुफ़ रखती है, एक दूसरे के साथ मुतारिफ़ है। इस तारुफ़ में कहीं मुसरत है, सुरूर है, खुशी है, और कहीं इसी तारुफ़ के अंदर गम है, इज़मिलाल है और दुख है। गम और खुशी का ताल्लुक़ भी जो है वो इल्म के साथ ही है। तो जब हमारा इल्म हमें ये बताता है कि किसी चीज़ के ना होने से हमारा नुकसान है, तो हमारे अंदर जो है गम और बेचैनी और इज़मिलाल पैदा हो जाता है। और जब हमारा इल्म हमें ये बताता है कि इस चीज़ से हमारा फ़ायदा है, ये इस काम से हमें फ़ायदा मिल रहा है, ये चीज़ हमारे लिए बेहतरीन है, तो इस इल्म के नतीजे में हमारे ऊपर जो कैफ़ियत मुरतब होती हैं उसका नाम हम खुशी, सरूर और इत्मीनान क़ल्ब रखते हैं। इल्म के अंदर मनफी और मस्बत दोनों पहलू मौजूद हैं, तो इसलिए आग जो है मस्बत और मनफी दोनों कदरों से हम आग से मुतासिर होते हैं। इसी तरह हमारा इल्म हमें बताता है कि रिज़्क़ हलाल जो है इंसान को सुकून आशना ज़िंदगी से रोशनास करवाता है। लेकिन जो लोग हराम का जो है कमाई करते हैं या हराम का लुक़मा जो है वो इंसान के अंदर बेसुकूनी पैदा कर देता है, क्योंकि इंसान हक हलाल से आटा ख़रीदता है, उसकी रोटी पकाता है और रोटी खाता है। और इसी तरह हराम का जो पैसा है उससे भी आटा ख़रीद कर इंसान रोटी पकाता है और वो भी उसका खाना खाता है। लेकिन जो हराम का जो रिज़्क़ है, जो हराम तरीके से कमाया जाता है, उससे जो है इंसान का ज़मीर उसे मुसलसल उसे जो है तंग परेशान करता है, या कहना चाहिए कि उसको ज़मीर उसको मलामत करता है कि ये उसने किसी का हक मारकर या किसी नाजायज़ तरीके से उसने ये रिस्क जो है ये कमाया है। अब रंगों से बातें कर लेते हैं। रंगों के बुनियादी असरात अपनी जगह पर बहुत अहमियत रखते हैं, मगर एक कलर के कपड़े दो मुख्तलिफ़ किस्म के अगर लोग ज़ेब तन करें तो उसके उनके ऊपर अलग अलग असरात मरतब होंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हर इंसान की अपनी एक अलग शख्सियत होती है, अपनी एक उसकी सोच होती है। जब इंसान आँख खोलता है तो अपने माहौल में इर्द गिर्द उसको जो है रंग महसूस होते हैं, रंग फैले हुए नज़र आते हैं, वो रंगों को महसूस करना शुरू कर देता है। और ये कैफियत जो है हमारे करीब जो लोग होते हैं उनको भी मुतासिर करती है। और हम हर लम्हा जो है अपनी ज़िंदगी की तस्वीर कशी करते रहते हैं, उसको रंगीन बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें तब्दीलियाँ करते रहते हैं, यानी हम अपनी ज़ात के आर्टिस्ट हैं। हमारा जिस्म जो है वो ऐसी तख्ती, ऐसी प्लेट है जिस पर हम अपनी पसंद की रंगों की जो है वो आमेज़िश करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह गलत ग़िज़ा के इस्तेमाल से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मुतासिर होता है, इसी तरह रंगों की जो बेतदाली जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे लिए जो है फ़ायदे के बजाय हमारे लिए नुकसान का बाइस बनती है। इसी तरह अगर हम अपने माहौल को नामवाफ़िक रंगों से आरास्ता कर लेंगे तो हमारे जो अंदरूनी निज़ाम का जो कलर्स हैं, जो रंग हैं,
उनमें भी बेतरतीबी वाक़ई हो जाएगी। अब हमें पता लग गया है कि रंग जो है न सिर्फ हमारे माहौल के बाहर फैले हुए हैं बल्कि हमारे अंदरूनी जिस्मानी निज़ाम भी जो है वो रंगों से भरपूर है। तो उन अंदरूनी निज़ाम के रंगों से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए इसके साथ साथ हमें 3 पॉइंट्स पर अमल करना पड़ेगा। नंबर 1 ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी सांस की मश्क, जो मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ अपनी वीडियोस में। और नंबर 2 जो है रिलैक्सेशन। इसके साथ साथ नंबर 3 है ब्लू लाइट मेडिटेशन यानी नीली रोशनियों का मुराकबा। ये करने से जो हमारा जिस्मानी निज़ाम है वो हमारी जो रोशनियों का जिस्म है, हमारा जो ये फिज़िकल बॉडी है, हमारा गोश्त पोश्त का जिस्म है, ये अपने रोशनियों के जिस्म को यानी जिसमें मिसाली कहते हैं, औरा भी कहते हैं उसको, उससे वाक़फ़ियत हासिल कर लेगा। तो हमें अपने अंदरूनी जिस्म के जो कलर्स हैं उनसे भी वाक़फ़ियत हासिल हो जाएगी। चले आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आज की बीमारी है दर्द गुर्दा, जिसको रीनल कॉलिक कहते हैं। गुर्दे जो है हमारे जिस्म में बहुत अहम काम करते हैं। गुर्दे जो हैं हमारे जिस्म में कमर के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ 2 गुर्दे मौजूद होते हैं। और गुर्दे जो हैं इनकी शक्ल सेम के बीज की तरह होती है, उसकी तरह ये उभरे हुए होते हैं। गुर्दा जो है 4 इंच लंबा और 2 इंच मोटा होता है। गुर्दों का काम बहुत अहम है। हमारे जिस्म में गुर्दे जो हैं खून से गंदा पानी जो है उसको जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। और जिस्म में जो यूरिन जो बनता है उसको गुर्दे अपनी बारीक बारीक नालियों में से गुजारकर जिस्म से खारिज कर देते हैं। और जिस्म का जो खून है वो गुर्दों की वजह से जो है वो साफ़ हो जाता है। तो जो मैंने आपको बीमारी बताई है दर्द गुर्दा, इसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दर्द गुर्दा जो है ये दर्द गुर्दे का बहुत जो है तेज़ी के साथ उठता है, मरीज़ बेचैन बेकरार हो जाता है। अब मैं आपको इसके असबाब बताती हूँ। इसमें गलीज़ और ठंडी चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसके साथ साथ बादी चीज़ों का इस्तेमाल, जो लोग बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चावल खाते हैं वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा यख पानी पीना, इसके अलावा किसी किस्म का रियाई दबाव यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वो हो, कोई चोट लग जाए या कोई ज़ख़म हो जाए उसकी वजह से भी ये गुर्दे का दर्द हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो ठंडी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल जो लोग करते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। और साफ़ पानी जो लोग नहीं पीते उसकी वजह से दर्द गुर्दा हो जाती है। और पथरी भी जो है वो दर्द गुर्दा का जो है ना ये सबब बन जाती है। किसी किस्म की कोई चोट लग जाए उसकी वजह से भी ये गुर्दे का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। अब मैं आपको अलामात बताती हूँ। इस तकलीफ़ में मरीज़ को कमर पर जहाँ पर गुर्दे हैं वहाँ पर बहुत सख्त दर्द महसूस होता है। मरीज़ को किसी किस्म का जो है सुकून नहीं मिलता, बेचैन बेकरार मरीज़ हो जाता है, हाथ पाँव उसके ठंडे हो जाते हैं, आँखों के सामने जो है वो अंधेरा आ जाता है, कै होती है, मतली होती है, नब्ज़ जो है वो बहुत कमज़ोर और जो है वो बारीक चलती है। इसके साथ साथ उसके जिस्म में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जो रिया है, वो सारे जिस्म के अंदर गर्दिश करती है और बहुत ज़्यादा हाथ पैर उसके सर्द हो जाते हैं, कतरा कतरा टपकता है। और अगर पथरी हो तो पथरी की वजह से यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड भी आ जाता है। अब मैं आपको इसका परहेज़ बताती हूँ। दर्द गुर्दा में जो है आपने बादी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी। किसी भी किस्म की शकील चीज़ें जो हैं, शकील ग़िज़ाएँ हैं, आपने उनसे परहेज़ करना है। जिस तरह आलू है, गोभी, मटर, माश की दाल, बीफ का जो गोश्त है, ये इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। जूसेस नहीं लेने हैं। इसके साथ साथ आपने जितनी भी जंक फूड है उससे आपने परहेज़ करना है। और इसके साथ साथ जिन चीज़ों में सोडियम होता है यानी कि नमक बहुत कम से कम कर देना है। अपने बकरी का शोरबा लेना है, मूंग और अरहर की दाल है, चपाती है, ये आप लें, तीतर है, बटेर
और चिड़ियों का शोरबा ये आप ले सकते हैं। गरम मसाला डालें, उसमें हल्दी डालें, लहसुन प्याज का इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। फलों में अनानास है, ब्लूबेरी है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये इस्तेमाल करें। अगर गर्मी का मौसम है तो खरबूजा ज़रूर लें, खरबूजा लें। इसके साथ साथ खरबूजे के बीज जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। शरबत बजूरी आप इस्तेमाल करें। नॉर्मल पानी पीना है, पानी की जिस्म में कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पानी आपने ज़्यादा पीना है ताकि आपको यूरिन खुलकर आए। इसलिए अपने घर के बच्चों को भी ये बताएं और बड़े भी कि रात को जब आप सोएं तो वॉशरूम से फारिग होकर सोएं। ये नहीं कि सर्दी हो रही है चलो वॉशरूम ने अब आ रहा है तो अब नहीं करना, रोक लेते, सुबह कर लेंगे। इस पर आप अमल करें। आप जो है जैतून का तेल इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पानी की कमी ना होने दें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और आपको सुकून मिलेगा। और आप लोगों का मसला हो तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद किया करें। इसमें आपने 2 कलर का पानी बनाना है, ये ग्रीन कलर और ये ऑरेंज कलर। आप किस तरह से बनाएंगे पानी? आपने शीशे की 2 बॉटल्स ली, ये सेलोफिन पेपर है, ये आपको बाज़ार से मिल जाएगा। ये ग्रीन कलर का आपने इसके ऊपर चढ़ा दिया, और ये आपने ऑरेंज बनाना है तो इसके लिए आपको 2 पेपर चढ़ाने पड़ेंगे। ये देखें, ये येलो और ये रेड, येलो और रेड को मिलाएंगे आप तो ये ऑरेंज बन जाएगा। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया, और आपने ये इतनी इसकी नेक खाली रखी, और इन दोनों बॉटल्स को लकड़ी के एक तख्ते पर फासले से आपने रखना है कि एक दूसरे पे इनका शेडो ना पड़े। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सिर्फ एक दिन आप रखेंगे, और 3 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे। चौथे दिन दोबारा से इसी प्रोसेस के तहत पानी बनाएंगे। अब आपने किस तरह से पीना है? आप ये जो ग्रीन कलर वाटर है, ये आपने 2 औंस यानी आधा कप खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने ये पीना है, क्योंकि ये आपकी ये दवाई है, और इस दौरान आपने कुछ खाना पीना नहीं है 1 घंटे तक। और ये जो ऑरेंज कलर पानी है ये आपने सुबह शाम पीना है आधा कप। ये भी यही एक ही तरीका है दोनों का। अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये है ग्रीन सन रेज कलर ऑयल। ये तेल आपने कमर पर जहाँ पे गुर्दे हैं आपके, वहाँ पर आपने एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में 10 मिनट तक आपने ये दिन में 2 टाइम लगाना है। और ये जो येलो सनरेज कलर ऑयल है, ये आपने अपने पूरे पेट पर 10 मिनट तक लगाना है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में लगेगा, ये आप करें, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। और ये जो ऑयल है ये आप हमारी जो अज़ीमिया रूहानी लाइब्रेरी करीम पार्क लाहौर में ये लाइब्रेरी है, वहाँ से आप ये बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको दर्द गुर्दा का एक हर्बल रेमेडी बताती हूँ। ये है देसी अजवाइन, और ये 1 गिलास नीम गर्म पानी। जब भी आपको शदीद दर्द हो तो आपने 5 ग्राम आपने ये अजवाइन लेनी है। इसको लेने से पहले आप ऐसा कीजिएगा, इस अजवाइन को हल्के से तवे पे भून के रख लीजिएगा। इसको भून के रख लें, और जब भी आपको दर्द हो वो भुनी हुई अजवाइन आपने ये 5 ग्राम ली, और नीम गर्म पानी के साथ आप इसको फाँक लें। इससे आपका जो दर्द है वो फ़ौरन उसको रिलीफ मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।